नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। कुबीर साधना का भाग दूसरा एवं कुबीरों की संपूर्ण कुबीरों की जानकारी देखिए वीडियो अंत तक। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है, लेकिन बुद्धि से कमेंट करें। पागलों वाली कमेंट करेंगे तो फिर पागलों जैसा जवाब भी मिलेगा। और दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। हमसे बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्ण दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप सनातनी हैं अथवा आप मानवतावादी हैं तो मुझसे ज़रूर जुड़ें। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा आपका सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। और यदि आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मेरे प्रिय भाई बहनों, देखिए, कुबीर एक प्रकार के नहीं होते हैं। कुबीर नाम की एक योनि होती है, मैं आपको बता दूं। जैसे भूत, प्रेत, गंधर्व, यक्ष, बैताल, इसी तरीके से कुबीर नाम की एक योनि होती है जो संपूर्ण कुबीर शिव के गढ़ हैं। इनकी उत्पत्ति कैसे हुई वो मैं बता रहा हूँ, और जो मैं बताऊँ पूरी बात। देखिए, इनकी उत्पत्ति ऐसे हुई है, जब सती का देह त्याग हो गया था, जब भगवान शिव को क्रोध आया था और जो सती माता के साथ में गढ़ गए थे उन गढ़ों को जब भगा दिया गया था, उन्होंने भाई सती जब शरीर छोड़ दिया तो उन्होंने मतलब वो प्रतिकार किया तो उनको भगा दिया गया था। तब फिर उन्होंने कुबीरों की उत्पत्ति की भगवान शिव ने, और वो फिर कुबीर वीरभद्र के साथ में गए थे। और वो कुबीर, ये मुगलिया शासन में नष्ट हो गई, ये पद्धति आपको शायद ना मिले, तो जो मैं बता रहा हूँ, तो फिर कुबीर जो गए थे उन्होंने सबकी वीरता समाप्त कर दी। उस समय यहाँ तक कि भगवान विष्णु भी मतलब और ब्रह्मा जी भी वहाँ से चले गए थे, मतलब भाग गए थे उस क्षेत्र से। किसी की इच्छा पराक्रम करने की और पौरुष दिखाने की नहीं रही थी उस समय। और इनके जो वीर लोग थे, वीरभद्र के साथ, वीरभद्र थे, भद्रकाली थी, और भी जो भी वीर बहादुर थे लोग देवता, तो इन्होंने जो है शिवगढ़ों ने सब यज्ञ स्थल तहत नष्ट कर दिया था। तभी कुबीरों की उत्पत्ति हुई थी, वहाँ पर कुबीरों का प्रयोग हुआ था, तभी उत्पत्ति की थी। फिर दूसरी बात मैं आपको बता दूं, राजा जनक के यहाँ जितने जनता में लोग थे सभी कोई ना कोई कुबीर सिद्ध किए थे उस समय राजा जनक के यहाँ। तो जब रावण जब लड़ने आता था तो सबको वैराग्य उत्पन्न हो जाता था। जो ही जनक की सेना में मतलब सीमा में जाते थे वो लोग, सोई वैराग्य उत्पन्न हो जाता था और सबके मन से लड़ने की इच्छा खत्म हो जाती थी। यहाँ तक कि रावण के मन में भी। रावण कई बार निराश होकर चला आया वहाँ से, सोचता था मैं जनक से युद्ध करूँगा, नहीं कर पाया। तब फिर लास्ट में जब इन्होंने ऋषियों का खून लिया और जब आकाशवाणी हुई तब फिर रक्त वहाँ पर गाड़ दिया था जाके, जिससे सीता की उत्पत्ति हुई, माता की, सीता माता जी की। तो कुबीरों का वहाँ पर भी बहुत मतलब सिद्धि का चलन था। और अब मैं एक बात यहाँ पे बता दूं, जो कोई कौशल कुमार उन्होंने कहा था कि मैंने उल्लू बनाने के लिए बोला था, कोई कुबीर होता ही नहीं। अरे भाई, तुम उल्लू क्या बनाओगे दूसरे को? तुम खुद ही उल्लू हो जो तुमको नहीं मालूम है कि कुबीर कोई होता है कि नहीं होता है। उल्लू तो तब बनाओगे जब तुम उल्लू नहीं होगे। जो खुद ही उल्लू हो तो क्या उल्लू बनाओगे तुम किसी को भाई? हमारे चैनल पर मजाक नहीं होता है, मैं जो भी बात कहता हूँ प्रमाणिक कहता हूँ, लेकिन मजाक करने की कोशिश मत करना। नहीं तो देखो, मैं गाली नहीं देता हूँ, लेकिन माँ बहन बेटी को मैं एक करना जानता हूँ। और मुझे बहुत वीआईपी गाली देना आती है, लेकिन मैं देता नहीं हूँ कभी गाली, ये भी ध्यान रखना। लेकिन मजबूर मत करो गाली सुनने के लिए, मुँह से गाली निकलवाने के लिए मजबूर मत करो मुझे, मेरा आपसे निवेदन है। और दूसरी चीज़,
मैं आपको बताऊं कि मतलब उल्टा सीधा करना भी जानता हूं, करता नहीं हूं वो अलग बात है, लेकिन करना जानता हूं, ऊपर का नीचे और नीचे को ऊपर पहुंचाना जानता हूं गुरु की कृपा से। तो इसलिए मजबूर मत करो, और ऐसा मत करो पागलो कि मैं नहीं चाहता कि हर मतलब कोई व्यक्ति परेशान हो, बात ना कर पाए हमसे, ऐसा मैं नहीं चाहता। नहीं तो कॉल मी फॉर ऐप अगर लगा लूँगा तो फिर 60 रुपये एक मिनट का लगता है बात करने का। तब जब बात करोगे तब तुमको समझ में आएगा। फालतू कॉल मत किया करो। एक व्यक्ति ने हमारे पास कॉल किया 6 तारीख को, 6 मई को, सोलापुर से बोल रहा था। बोला कि नंबर आपका बंद था। हमने कहा हाँ जी बंद था। तो कि बंद था तो नंबर दिया क्यों आपने? हमने कहा भाई व्यस्तताएं रहती हैं, मैं राष्ट्रीय संत हूँ, देखिए कभी चार्ज नहीं हो पाता, कभी बहुत सी व्यस्तताएं रहती हैं, वैसे नंबर खुला तो है ही। अब उस मूर्ख को ये नहीं पता कि मैंने बात करने का टाइम बोला है 12 से 2 के बीच में, और पागल का बच्चा कॉल कर रहा है 10 बजे, और हमको हमारे सामने अंग्रेजी पेल रहा है कि नंबर क्यों दिया था तुमने, जब बंद रखते हो तो क्यों देते हो नंबर अपना, मतलब डांट के कह रहा था। फिर जब मैंने उसको डांटा और फिर हमने डांट के उसका मतलब डांटा, तब उसका फ़ोन कटा। तो ऐसे फालतू बात मत किया करो। मैं किसी के बाप का गुलाम नहीं हूँ जो कि मैं तुम्हारे लिए 24 घंटा नंबर खुला रखूँगा। जब मैंने बोल दिया है कि 12 से 2 के बीच में कॉल करो, तो फिर 10 बजे कॉल क्यों करते हो झक मराने के लिए। और रही बात जो अच्छे लोग हैं, सात्विकी लोग हैं, उनके लिए मैं पूरा दिन बात करने को तैयार रहता हूँ। हालांकि मैं दिन में सोता हूँ, रात में साधना करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं नींद में भी कॉल उठा लेता हूँ उनकी, जो अच्छे लोग हैं। लेकिन कोई सुअर कॉल ना करे, सुअरों की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर शेरों की ज़रूरत है। ये राष्ट्रवादी चैनल है, और कोई सुअर चैनल पर मजाक करने की ना सोचे, गंदगी ना फैलाए। गंदगी फैलाने के लिए बहुत चैनल पड़े हैं दुनिया में, जिनको अपनी माँ बहन बेटियाँ फालतू लगती हैं, देना चाहते हैं वो, तो बहुत से चैनल हैं जो सीधी गालियाँ देते हैं, गंदी से गंदी गालियाँ आपको सुना देंगे, बिना बात के गालियाँ बकते हैं यूट्यूब पर। तो वहाँ पर अपना कमेंट करें गलत सलत, तो थोड़ा प्रसाद अच्छा मिल जाएगा। और हमसे कमेंट करोगे तो पहले तो मैं प्रसाद देता नहीं हूँ, और देता हूँ तब तुम झेल नहीं पाओगे। तुम्हारी माँ बहन बेटी कोई भी हो, झेल नहीं पाएगी वो प्रसाद फिर। तो इसलिए सोच समझ के कॉल करो, सोच समझ के मजाक करो। मजाक का चैनल ये नहीं है, ये चैनल धार्मिक एवं राष्ट्रवादी चैनल है। कुबीर अनंत प्रकार के होते हैं। वैसे तो देखो मुख्य जैसे 52 भैरव होते हैं, आपने सुना होगा, फिर भैरव अनंत प्रकार के होते हैं, भैरवियाँ भी अनंत प्रकार की होती हैं। तो इसी तरीके से कुबीर भी अनंत प्रकार के होते हैं। और कुबीर के ही भाई सुबीरों की तो उत्पत्ति की थी, उनकी भी मैं कभी साधना बताऊंगा। तो सुबीर जो होते हैं वो भी अनंत प्रकार के होते हैं। सुबीर जिनकी उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई, किसने की, वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये कुबीर और सुबीर, ये दोनों ही को जब कोई व्यक्ति सिद्ध करता है तब इनका फायदा पूरा ले सकता है, क्योंकि शक्तियाँ नकारात्मक और सकारात्मक कुबीर में दोनों ही होती हैं, और सुबीर में भी दोनों ही होती हैं। तो इसलिए जब आप दोनों को सिद्ध करोगे, एक कुबीर कर लो, एक सुबीर कर लो सिद्ध, तो आप इनका फ़ायदा उठा सकते हो। कुछ लोग कहते हैं कि कुबीर 3 होते हैं, कुछ लोग कहते हैं कुबीर 5 होते हैं, कुछ लोग कहते हैं कुबीर 7 होते हैं। ऐसा नहीं है मेरे भाई बहनों। कुबीर मैंने आपको कई बार बताया कि अनंत प्रकार की योनियाँ हैं, अनंत प्रकार की शक्तियाँ। तो उन्हीं में से एक कुबीर योनि है। जैसे अप्सराएँ, यक्षिणी, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, विद्याधर, शोधिनी, सुंदरी होती है ना। सुंदरी की साधना भी मैंने डाली थी, जैसे साल भंजिका। तो इसी तरीके से कुबीर भी होते हैं। और मैं आपको बताऊं, सुबीर की भी साधना बताऊंगा। कुबीर के भी मेरे पास कई एक मंत्र हैं जो दीक्षा लेके आप सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन कुबीर जितने भी हैं सब शिवगढ़ ही होते हैं, ये सत्य है। कोई और किसी का कुबीर मत मांगना। कोई कहे इंद्र का कुबीर दे दो, कि कुबेर भगवान का कुबीर दे दो, कि विष्णु का कुबीर दे दो, ऐसा नहीं है। कुबीर जितने हैं सब शिव के ही भक्त हैं और शिव के गढ़ हैं।
हालांकि वो तुम्हारी की तरह बुराई नहीं करते हैं शिव की, कि शिव के भक्त तो विष्णु की बुराई कर रहे हैं, विष्णु के भक्त तो शिव की बुराई कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो मानते सभी को, लेकिन उनके इष्ट शिव ही होते हैं, उनके स्वामी शिव ही होते हैं कुबीरों के। तो जो भी मैं अपने चैनल पर साधना डालूंगा भविष्य में, या जो डालता हूं, तो आपके केवल कहने मात्र से नहीं डालते दूंगा कि आपने कोई शक्ति के नाम बताया और मैं डाल दूं। अगर वो शक्ति होगी नहीं, उस योनि होगी नहीं वो योनि, तो मैं उसकी साधना नहीं डालूंगा। और कभी कभार मैं कमेंट का जवाब भी नहीं देता हूं। और जो साधना अगर होगी और आपने मांग ली, भाई अंधेरे में तीर चलाने वाली बात, जैसे किसी ने कहा कि मैंने मजाक में किया था कि उल्लू बनाने के लिए किया था, लेकिन कुबीर योनि थी तो मैंने डाल दी साधना। लेकिन अब आप किसी ने मांगी थी नूरी मल्लिका साधना। नूरी मल्लिका नाम की कोई शक्ति नहीं होती है, ज्योति मल्लिका नाम की अप्सरा होती है, जिनकी साधना कभी भविष्य में डालूंगा। नूरी मल्लिका नाम की कोई साधना ही नहीं होती है, मैं आपको बता दूं। मल्लिका आप खुद ही सोचिए, मल्लिका संस्कृत का शब्द है और नूरी उर्दू का, अरबी का, जो भी कहिए। और उर्दू अरबी बाद में आई है, 1400 वर्ष तो हुए इस्लाम को आए, उसके बाद ही में उर्दू अरबी आई है। तो दो शब्द मिला के आपने एक नाम बोल दिया, या किसी ने से सुन लिया आपने, तो नूरी मल्लिका नाम की मैं स्पष्ट बता दूं कि कोई अप्सरा, कोई परी नहीं होती है। और ज्योति मल्लिका नाम की अप्सरा की साधना कभी भविष्य में डालूंगा, जो होती हैं ज्योति मल्लिका। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप जागिए और एकजुट रहिए। आप जात पात में फंसे रहो, आप हिंदू चैनल पर, राष्ट्रवादी चैनल पर मजाक बनाते रहो, तब तक कोई अब्दुल आएगा, तुम्हारी माँ या तुम्हारी बहन या तुम्हारी बेटी को लेके चला जाएगा और तुम मजाक करते रहना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए हिंदुओं को। इस समय संकट का समय है, जागना चाहिए, मजाक छोड़ दो। अगर वास्तव में असली हिंदू हो तो, और अगर कोई जिहादी हो, हिंदू नाम से कमेंट कर रहे हो तो फिर कोई बात ही नहीं। यही हो रहा है, बुरा मत मानिएगा। आपकी माँ मेरी माँ है, आपकी बहन, आपकी पत्नी मेरी बहन है, आपकी बेटी मेरी बेटी है। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ, सत्य कह रहा हूँ। बांग्लादेश में देखा ना? नहीं देखा है तो गूगल करके देख लो। मुर्शिदाबाद में देखा नहीं है क्या? 22 अप्रैल तो याद होगा ना, जो 28 हिंदुओं को नाम पूछ के मार दिया कश्मीर में, फिर भी आंखें नहीं खुली। तुमको मजाक चढ़ी है? कोई तुम्हारे अंदर दुख नहीं हुआ? तुम्हारी घर में जब आ जाएंगे जिहादी, और जब तुम्हारी माँ बहन बेटी के साथ, तुम्हारी पत्नी के साथ जब बलात्कार करेंगे तुम्हारी आंखों के सामने, जैसे बांग्लादेश में हो रहा था हिंदुओं के साथ, आज भी हो रहा है, तभी तुम्हारी आदत सुधरी कि क्या? कि तभी नहीं सुधरेगी। तब तो कुछ करने लायक नहीं रहोगे, तब कुछ कहने लायक नहीं रहोगे। तो इसलिए मजाक में दिमाग न लगा के कुछ देश हित में दिमाग लगाओ, देश हित में दिमाग खर्च करो। मैं ये कहना चाहता हूँ। अगर हिंदू हो तो, और कोई सुअर हो तो फिर कोई कुछ कह ही नहीं सकते। सुअर को तो काम ही ये गंदगी फैलाना भाई। अगर शेर हो तो फिर जाग जाओ। और ये बात मैं, मुझसे आप 100 बार कहलवा लो, 1000 बार कहलवा लो, कि मैं जो भी साधना दूंगा वो प्रमाणिक होगी। जब होगी शक्ति तभी दूंगा वो, दुनिया में, ब्रह्मांड में कहीं नहीं होगी तो आपके कहने पर कल्पना करके नहीं दे देता हूं भाई मेरे। इसलिए हमारे चैनल पर हंसी मजाक ठिठोली नहीं चलती है, और हंसी मजाक चलती है तो केवल फागुन के महीने में चलती है। होली से पहले 1 महीना खूब कर लेना हंसी मजाक, तो तुम्हारे साथ मजाक करेंगे अच्छे से फागुन के महीने में, ठीक? होली से 1 महीने पहले कर लेना मजाक, ठीक है, चैनल पर। तो उस समय मजाक के लिए छूट है तुम लोगों के लिए भाई। लेकिन अभी मजाक का समय नहीं है। अभी प्रिय भाई बहनों, मैं तुम्हारी बात पे हंसी आ रही है मुझे, वैसे मैं अंदर से बहुत दुखी हूँ। हमारे अंदर इतने रोग होते हुए भी फिर भी मैं चैनल पर कार्य कर रहा हूँ आपको बचाने के लिए, और आप लोगों को मजाक सूझिए। हमारे अंदर, मैं आपको क्या बताऊँ, रोगों से भरा हुआ शरीर है, और एक एक रोग कैंसर से भी बड़े, ऐसे से कई रोग। लेकिन फिर भी हम कितने दिन हो जाते खाना नहीं खा पाते हैं। कहीं यात्रा करता हूँ तो मुझे पानी भी छोड़ना पड़ता है। कहीं यात्रा करता हूँ तो 2 दिन पहले खाना छोड़ देता हूँ रोगों के कारण। लेकिन फिर भी यात्रा करता हूँ और आप लोगों को जगाता हूँ। देश विदेश जाता हूँ, 7 देशों में जा चुका हूँ सनातन के प्रचार के लिए, और भारत में भी हर जगह जाता रहता हूँ। लेकिन तुम लोग हिंदू ऐसे हैं कि जागते नहीं हैं। मैं अभी यूपी में एक
हरिगढ़ शहर है, वहाँ गया था। तो वहाँ एक मुझे बहन मिली। उन्होंने कहा कि मैं बहादुरगढ़ वाले भोले बाबा, उनसे मैं जुड़ी हूँ। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। फिर बोलेंगे ज्ञान तो हर किसी के पास है, लेकिन सत्य ज्ञान किसी के पास नहीं है। ज्ञान तो चोर के पास भी है। हमने कहा हाँ सही बात है भाई, ज्ञान माने जानकारी, और सत्ज्ञान तो मतलब अच्छी जानकारी, अच्छा ज्ञान। तो ऐसी बातें कर रही थी। और जबकि मैंने फिर उनसे कहा, मैंने कि ये बताइए, फिर आप भोले बाबा के भक्त हैं, जिनको जो अपने को भोले बाबा कहते हैं, यूपी में पटियाली एक जगह पड़ती, वहाँ के हैं कोई, पहले कृषि अधिकारी रहे, अब वो संत बने गए और अपने को भोले बाबा कहते हैं। तो ये बताइए, जो उनके सेवक हैं, उन्होंने सारी मूर्तियां भगवान की क्यों निकाल के फेंक दी अपने घर से? ऐसा सत्य ज्ञान है क्या जो कि सारी मूर्तियों को खंडित करना, सारे सनातनों को खंडित करना, हवन यज्ञ को ना मानना, मूर्तियों को ना मानना, केवल उन्हीं को मानना, यही सत्य ज्ञान है क्या? तो ऐसे कई संत हैं इस समय जो केवल कुछ तो रुपए कमाने के लिए संत बनते हैं, कुछ लड़कियों को एकत्रित करके और उनके साथ गलत सलत दुष्कर्म करने के लिए संत बनते हैं। देखा है ना राम रहीम को कि नहीं देखा? भूल गए होंगे तो राम रहीम को याद कर लो थोड़ा। और कुछ संत अपने नाम के लिए बनते हैं, लेकिन वास्तव में राष्ट्रभक्ति या देशभक्ति या राष्ट्रभक्ति या फिर ईश्वर भक्ति के लिए संत कितने लोग बनते हैं वो तो मैं जानता हूं, या फिर कुछ बुद्ध संत ही जानते हैं जो बनते हैं। एक संत से मैं मिला ग्रेटर नोएडा में, हैं तो वो संत, लेकिन उनके अंदर दया नाम की कोई चीज़ नहीं, एकदम कसाई जैसा उनका व्यवहार, और पैसा चूसने में नंबर 1। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये सारी बातें सोचो, समझो और जागो, और अच्छाई और सच्चाई को पहचानो। विवेक से काम लो, दिमाग से काम लो, आंख कान हमेशा खुले रखो। मेरे प्रिय भाई बहनों, क्रोध मुझे उन पर आता है जो देश के विरोधी किसी न किसी तरीके से कार्य कर रहे हैं। अरे भाई, ये राष्ट्रवादी चैनल है, ये मजाक का चैनल थोड़ी है जो मजाक आप करोगे कभी भी। फागुन में कर लेना मजाक, हम भी 1-2 मजाक के वीडियो डाल देते हैं। हालांकि पूरा महीना हम नहीं करते हैं मजाक तुमसे, 1-2 वीडियो मजाक के डाल देते हैं, उनको देख के सुन के हंस लिया करो भाई। और क्या, हमारे चैनल पर अगर ज़्यादा हंसी आती है, आपको मजाक आती है तो वैसे अभी तो मैं क्या बताऊँ अब आपको। और युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं भारत और पाकिस्तान के, ये भी पता है आप लोगों को। तो उसके लिए आप तैयारी करो, अपने घर में अपने परिवार को कैसे बचाना है, अपने खुद को कैसे बचाना है, अपने मोहल्ले को फिर कैसे बचाना है, अपने पड़ोसियों को कैसे बचाना है, अपने देश को कैसे बचाना है, उसके लिए तैयार रहो। अभी मजाक का समय नहीं है प्रिय भाई बहनों। युद्ध जैसी स्थिति बन रही है तो युद्ध स्तर की तैयारी करनी है। और बाहर पाकिस्तान तो है ही सीमा पार, सीमा के अंदर कई पाकिस्तान है, उनसे भी युद्ध करने की तैयारी करनी चाहिए आपको, और तैयार रहना चाहिए। ना जाने कब जिहादी भीड़ किसके घर पर आ जाए और आक्रमण कर दे और माँ बहन बेटियों के साथ बलात्कार करे, और उसके बाद में सबको काट डाले और तुमको भी काट डाले। बांग्लादेश में यही हुआ था हिंदुओं के साथ, और यही तुम्हारी नीयत बन चुकी है। मुझे लगता है तुम्हारा यही भाग्य बन चुका है हिंदुओं, सोते हुए हिंदुओं, सेकुलर हिंदुओं, पागल हिंदुओं। मैं क्या बताऊं। तो मैं पागलपन आपका दूर करना चाहता हूं, मैं आपका सेकुलर भांग का नशा दूर करना चाहता हूं, और मैं आपको जागृत करना चाहता हूं, एकजुट करना चाहता हूं, संगठित करना चाहता हूं, ताकि माँ बहनें हमारी बेटियां बची रहें। आप ये मत सोचना कि मैं आपको गाली दे रहा हूं। आपकी माँ हमारी माँ है, आपकी बहन, आपकी पत्नी, आपकी बेटी हमारी बहन और हमारी बेटी है। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर मेरी किसी को खराब बात लगे हिंदू को तो मुझे क्षमा करें, लेकिन सत्य कहना कड़वा होता है, सत्य एक कड़वा लगता है, दवा भी कड़वी होती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, कुबीर कई प्रकार के कुबीर हैं जिनकी मैं साधना जरूरत लगेगी तो डालेंगे, या किसी की मांग होगी तो डालेंगे। और अभी तो मैं सुबीर की साधना नहीं डाली है, वो डालूंगा। सुबीरों की उत्पत्ति भी तो बतानी है ना कैसे हुई है, नहीं तो फिर लोग कहेंगे कि उल्लू हैं, मुझे मतलब उल्लू बताएंगे।
या कहेंगे मैंने उल्लू बना दिया महाराज जी को। मुझे तुम उल्लू क्या बनाओगे प्रिय भाई बहनों। मैं जूना अखाड़े का राष्ट्रीय प्रभारी, जो सबसे बड़ा अखाड़ा है संतों का। तुम्हारे जैसे ना जाने कितने हमारे चेलों के चेले हैं। हमारे कई चेले ऐसे हैं जो ब्लैक कमांडो लेके चलते हैं। कई मेरे चेले महामंडलेश्वर हैं। मैं भी महामंडलेश्वर हूँ। महामंडलेश्वर से भी ऊपर प्रभारी का पद है, जो राष्ट्रीय प्रभारी हूँ। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको क्या बताऊँ, समझाने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन उतना समझा नहीं सकता। समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। इशारे में ही समझ जाओ तो आपको कभी धोखा नहीं मिलेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो लोग खुदकशी करना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि मैं मर जाऊं, या जिन लोगों को लगता है कि मेरा दुनिया में कोई नहीं है, ऐसे लोग हमसे संपर्क अवश्य करें भाई बहन। खुदकशी ना करें, उससे पहले हमसे संपर्क जरूर कर लें एक बार। मैं आपकी हर प्रकार की मदद करने के लिए तैयार हूं, जिस लायक मैं हूं, जैसा भी हूं। अगर आप देश हित में कार्य करते हो, अगर आप ईश्वर भक्त हो, आप राष्ट्र भक्त हो, तो मैं आपको अपने प्राण भी दे सकता हूं। मैं पूर्व जन्म में तो एक बार शहीद हो चुका था। मतलब शहीद शब्द तो वैसे हिंदी का नहीं है, यानी वीर गति मुझे प्राप्त हो चुकी थी। लेकिन 100 बार वीर गति प्राप्त हो, 1000 बार वीर गति प्राप्त हो, तब भी मैं देश का प्रचार, सनातन का प्रचार करूंगा और बार बार जन्म लूंगा, बार बार सनातन का कार्य करूंगा। प्रिय भाई बहनों, कुबीर की साधना बहुत ही उग्र होती है। कुबीर नाम के जो गढ़ हैं शिव के, वो कोई सौम्य नहीं होते, ये ध्यान रखना। सभी उग्र होते हैं, सभी के सभी उग्र होते हैं। क्यों? उग्रता की जरूरत है वहाँ पे। उन्होंने वीरत्व को समाप्त करके और उन्होंने ऐसा कर्तव्य अपना दिखाया था, और सुबीरों ने भी दिखाया था। हालांकि सुबीरों की उत्पत्ति कब और कहाँ पर हुई है वो मैं भविष्य में बताऊंगा, ठीक है। तो सुबीर की भी साधना आगे डालूंगा। तो कुबीर के बारे में मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे, और न समझ में आए तो कॉल कर लेना, लेकिन फालतू बात मत किया करो कॉल पर। कोई भी कम शब्दों में ज़्यादा बात करने की कोशिश करो। और वैसे तो कॉल करने का टाइम वही है 12 से 2 के बीच में, लेकिन फिर अगर मैं उस समय नहीं उठा पाता हूँ तो मैं बैक कॉल भी करता हूँ। तब कुछ लोग कहते हैं मैंने पहचान नहीं पाया। अरे भाई, कॉल तुमने की पहचानेगा कौन? पड़ोसी तुम्हारा। तो भाई कॉल करते हो तो फिर बात किया करो, ठीक है। और जो लोग सज्जन हैं, जो लोग राष्ट्रभक्त हैं, जो लोग ईश्वर के भक्त हैं, किसी भी देवी देवता के, भगवान के भक्त हैं सनातन में, उन लोगों के लिए मैं प्राण भी दे सकता हूं अपने। हंसते हंसते, मुझे कोई कष्ट नहीं होगा, बल्कि सुख होगा, खुशी होगी। और जो मेरे शिष्य शिष्याएं जिन्होंने हमसे दीक्षा ली है या जो भविष्य में लेंगे, उनको मैं प्राणों से भी ज़्यादा प्रेम करता हूं, उनके लिए भी मैं प्राण दे सकता हूं अपने। अब कोई कहेगा प्राण अपन कितनी बार दोगे? अरे भाई, जहां पर जरूरत पड़ेगी वहां पर दूंगा प्राण। कोई वस्तु थोड़ी निकाल के तुमको दे दी। तो ऐसे उल्टे सीधे प्रश्न भी ना करें भाई। जो जिस बात में कोई तथ्य हो वो बात करें। बिना तथ्य की बात करेंगे तो फिर उचित नहीं होगा ना। तथ्य होना चाहिए बात में आपकी। मैं तो कुछ पढ़ा लिखा भी नहीं हूं, फिर भी तथ्यहीन बात नहीं करता हूं। जो भी बात होती है उसमें कोई ना कोई रहस्य और कोई ना कोई ज्ञान जरूर होता है, अवश्य होता है। मैं तो एक अक्षर नहीं पढ़ा, आप लोग ना जाने कैसे पढ़े लिखे हो, क्या बताएं। मैकालो की पढ़ाई है तो फिर मैकालो वाली तो बुद्धि रहेगी। पहले सनातन में ऐसी पढ़ाई होती थी हमारे गुरुकुलों में, जो कि 5-5 साल के बच्चों ने राज्य चलाया है। इस समय तो आप 10 साल के बच्चे को घर दे दो, घर नहीं चला पाएगा सही से। तो ठीक है, सनातनी संस्कार लो, शास्त्रों का अध्ययन करो, विवेक बढ़ जाएगा, प्रज्ञा बढ़ जाएगी, कोई बात नहीं है। लेकिन आप पढ़ना नहीं चाहते शास्त्रों को, और कोई जानकारी अगर दे भी रहा है तो उसको मानना नहीं चाहते हो, तो भी मानोगे नहीं तो फिर क्या होगा? वही बात फिर कि ना अस्ति स्वयं प्रज्ञा, जिसकी स्वयं की प्रज्ञा नष्ट हो गई हो, शास्त्रम तस्य किम करिष्यति, शास्त्र उसका कोई कल्याण नहीं कर सकते, चाहे उसको सभी शास्त्र दे दो। पढ़ने से शास्त्र कल्याण नहीं हो जाता जब तक प्रज्ञा नहीं होगी। लोचनम विहीनम दर्पणम
किमि करिष्यति। जिसके आंखें नहीं हैं या जिन्होंने आंखें बंद कर रखी हैं उनके लिए दर्पण यानी शीशा किसी यानी कांच का शीशा जो होता है किसी भी काम का नहीं है। तो वही बात है, मैं क्या बताऊं आपको। मेरे प्रिय भाई बहनों, साधनाएं करिए और ज्ञान लीजिए चैनल से। जो अच्छी लगे बातें अपने पास रख लीजिए, खराब लगे उनको निकाल दीजिए, मत लीजिए, नेगलेक्ट कर दीजिए। अच्छी लगे उनको सेलेक्ट कीजिए। बस यही मैं कहना चाहता हूं। और जाग जाइए, मेरा आपसे हाथ जोड़ के पैर छू के निवेदन है हिंदुओं, जाग जाइए, एकजुट होइए, अपने परिवार में एकता रखिए, अपने पड़ोसियों से एकता रखिए, अपने जाति बिरादरी में, अपने मोहल्ले में, अपने परिवार में, अपने जिले में और अपने पूरे भारत में एकता रखिए। पूरे समाज हिंदू में एकता रखिए, हिंदू समाज में पूरे में। जाति पात में मत बटिए, भाषावाद में मत बटिए, क्षेत्रवाद में मत बटिए, नहीं तो बहुत बुरी तरीके से काटे जाओगे। कोई बचाने वाला नहीं आएगा। पुलिस के सारे बैठे रहोगे, पुलिस आएगी तब तो कट चुके होगे। बांग्लादेश में भी पुलिस थी, बंगाल में भी पुलिस थी, जम्मू में भी पुलिस थी, केरला में भी पुलिस थी और गुजरात में हुआ थोड़ा बहुत, वहां भी पुलिस थी। पुलिस कहाँ नहीं है? डीएम एसपी हर जगह है, मतलब हर जिले में। लेकिन जब हिंदू कटता है तो सब मौन हो जाते हैं। इसलिए ध्यान रखो, कटने की तैयारी मत करो, एकजुट हो जाओ। मेरे प्रिय भाई बहनों, करिए साधना, उठाइए लाभ और दीक्षा लेके साधना करिए। बिना दीक्षा के कोई भी कभी भी किसी भी प्रकार की साधना में सफलता नहीं मिलती है। ध्यान रखना, गुरु ऐसा हो शिष्य कुछ भी ना ले। मैं तो कुछ नहीं लेता हूँ शिष्यों से, निःशुल्क दीक्षा देता हूँ। लेकिन शिष्य भी ऐसा हो, गुरु को सब कुछ दे, गुरु पर पूर्ण विश्वास करे, गुरु पर पूर्ण समर्पित रहे गुरु के लिए। ऐसा शिष्य अगर होता है और गुरु भी ऐसा होता है कि कुछ नहीं लें और शिष्य भी ऐसा होता है कि सब कुछ दें, तो कल्याण होने में देर नहीं लगती, सिद्धियां मिलने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। लेकिन उल्टा हो रहा आजकल, गुरु सोचता मैं सब ले लूँगा, चूस लूँगा, और चेला भी सोचता मैं कुछ नहीं दूंगा। तो दोनों ही नरक में जाते हैं मरने के बाद, और यहाँ भी कुछ नहीं मिल पाता। कुछ लोगों की आदत होती है गुरु बदलने की, आज किसी और से लिया, परसों किसी और से लिया, नरसों किसी और से लिया। सतगुरु एक होता है, 50 नहीं होते हैं। गुरु तो बहुत होते हैं, माता पिता भी गुरु हैं, बहुत गुरु होते हैं, लेकिन सतगुरु एक होता है। तो सतगुरु एक रखें, उसी पर समर्पित रहें और उसी को सबसे श्रेष्ठ माने, सबसे बड़ा माने, सबसे प्यारा माने। सतगुरु और शिष्य का रिश्ता सबसे बड़ा, सबसे गहरा, सबसे पवित्र, सबसे अखंड होता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय कुबीर भगवान की। वंदे मातरम। जय सनातन। जय हिंदू राष्ट्र।